राहुल गांधी ने जो सबूत पेश किया है, वो विचार करने योग्य तो है। लेकिन यार ब्राज़ील से लाने की क्या ज़रूरत थी? इंडिया में लोग नहीं थे कि कहीं न कहीं वोट चोरी और एसआईआर के पीछे दब गई है। मैं डीके तिवारी आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल जियो पल्स एनालिसिस पे। राहुल गांधी ने एक तरह से पहली बार ये कहा है कि ये हाइड्रोजन बम है, जो कि सरकार के ऊपर गिरेगा, खासतौर से नीतीश सरकार के ऊपर। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, आप जो पीछे देख सकते हो। हालाँकि कहा जा रहा है बहुत ही ट्रेंड किया इस मॉडल ने और लोग सर्च करने लगे, ये कौन है, ये कौन है? बाद में पता चला ये ब्राज़ील की मॉडल है कोई। और हुआ क्या कि इन्होंने ये बताया कि हरियाणा इलेक्शन में एक ही मतलब 22 वोटर लिस्ट पे केवल यही एक मॉडल थी। तो अगर ये जैसा कि वो बता रहे हैं और आई थिंक इस बार वो गलती नहीं करेंगे, जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर होता है उसको लेकर, तो अगर ये सारी चीजें सही हैं तो चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह तो लगते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया। हाँ, प्रश्न चिन्ह में ये नहीं होगा कि चुनाव आयोग ने किया होगा, टेक्निकल ग्लिच और बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन यार एक चीज बात समझ में नहीं आती, अगर ये काम बीजेपी वालों ने किया है तो गजब के मूर्ख है यार। इसके लिए उन्हें ब्राजील से लाने की क्या जरूरत, इतना खर्चा करो, सब कुछ करो। कई लोग कहते हैं बनियों की पार्टी है बीजेपी, तो बनिया तो यार प्रॉफिट लॉस सब देख लेता है। और इसमें तो साफ साफ पता चल जाएगा कि यार इंडिया में ब्राजीलियन है। हमारे यहाँ तो होता क्या है कि अगर एक कोई फॉरेनर रोड पे निकलता है या निकलती है, निकलता है को 10 लोग देखते हैं और निकलती है को 100 लोग देखते हैं। वोटर आईडी कार्ड में इसको देखने के साथ जो भी वोटिंग के लिए ऑफिसर बैठा होगा वो तो कहेगा वाह यार, वो तो तुरंत समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ी है। तो ये तो थोड़ा-सा लग रहा है कि टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से बचेगा। कई लोग कह रहे हैं इस पर प्राइम मिनिस्टर और इलेक्शन कमीशन का मतलब जो है उसका जो भी प्रेसिडेंट है उन्हें मतलब ये चीज़ देना है, इसका स्पष्टीकरण। लेकिन मुझे मेरा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर इसमें नहीं है, इलेक्शन कमीशन जो आयोग है, उसके जो अध्यक्ष इस समय जो हैं, वो इसका जवाब दें। निश्चित रूप से ये उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो प्रॉब्लम्स आई है, तो इसके लिए तो उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। हाँ, राहुल गांधी ने अभी तक खास तौर से जितने भी आरोप लगाते हैं, काफ़ी समय तक स्टार्टिंग में उसको धार देते हैं, लेकिन बाद में उससे हट जाते हैं। मीन्स एज़ अ पॉलिटिशियन कई लोग कहते हैं कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, तो कहीं न कहीं उनकी बात को राहुल गांधी ये एक तरह से सही साबित करते हैं। देखिए राहुल गांधी जी, बिल्कुल सही बात है, देश को आपकी ज़रूरत है, खास तौर से एक विपक्ष के नेता के लिए। और ये मान के चलिए कि आज की डेट में अगर पूरे भारत में बीजेपी के अलावा कोई पार्टी हर जगह स्वीकार्य है, जो कि एक तरह से बीजेपी के खिलाफ है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो केवल कांग्रेस है। तो ऐसे उल-जलूल करके अपनी बातों को हल्का आपको नहीं करना है। आपको तो सिंपल है कि खड़े रहना है सरकार के अगेंस्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 2 महीने तक इन्होंने एक तरह से वोट चोर गड्डी छोड़ का नाम से उन्होंने एक तरह से कैंपेन चलाया, फिर भाग गए कोलंबिया 2 महीने, 3 महीने चलाया। जब ऐसा लगने लगा कि ये रंग पकड़ है, कोलंबिया भाग गए। इनके साथ यही दिक्कत है। अच्छा, एक चीज़ और बताएँ, आपसी समन्वय की कमी विपक्ष में है। अच्छा, ये चीज़ एक तरह से सरकार के लिए 2 काम करती है। पहली काम तो ये सरकार को ये लगता है हम जो कर रहे हैं वो सही है, पहला चीज़। दूसरा प्रॉब्लम क्या आती है, सरकार ये सोचती है कि जो हमारी बात नहीं मान रहे हैं गलत है। दोनों अलग-अलग बातें हैं। पहली बात जो हम कर रहे हैं वो सही है, आत्ममुग्धता। क्योंकि विपक्ष इस स्तर तक विरोध नहीं करता है। सरकार जो करती है विपक्ष किसी और चीज़ का विरोध करता है, सरकार भाई होता क्या है, जब भी कोई बात आती है, आप देखिए अपोज़िशन के जो मतलब प्रवक्ता होते हैं टीवी पर, वो राम मंदिर पे पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद से पहुँच जाएँगे, कांवड़ यात्रा पे पहुँच जाएँगे। यार उस मुद्दे पर सरकार को घेरो, तो सरकार को एक तरह से आप यहाँ पे वॉक ओवर दे देते हो बच के निकलने का। दूसरा अगर सरकार कोई चीज़ करना भी चाहती है, तो सरकार फ्री हो जाती है कि चलो यार अच्छा है, हम जो कर रहे हैं हम सही है, सरकार के अंदर डिक्टेटरशिप आ जाती है, क्योंकि चीज़ें विरोध करने वाला कोई नहीं होता है। अब आप बिहार इलेक्शन को ही ले लो, नीतीश कुमार हैं, एंटी इनकन्वेंसी चरम पे थी, लेकिन ये जो एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा इन्होंने राहुल गांधी ने छेड़ दिया, इससे क्या हुआ कि जो एंटी इनकन्वेंसी है वो कहाँ चली गई, कहते हैं नेपथ्य या पर्दे के पीछे चली गई। अब अब एक तरह से संजीवनी मिल गई नीतीश कुमार गवर्नमेंट को। और अगर वापस नीतीश कुमार गवर्नमेंट आती है तो उसके लिए राहुल गांधी ही जिम्मेदार हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आप क्योंकि वोट चोरी की जो ये बात कर रहे हैं बार-बार और ये सारी चीज़ें अ, और भी जो डिस्कशन ये करते हैं, एसआईआर का डिस्कशन कर रहे हैं, कहीं न कहीं इनमें तेजस्वी यादव जो इनके अपने साथ पार्टी जिनसे कोलैबोरेशन होता है, वो सब मतलब एक तरह से सहमत नहीं होती। और ये मान के चलिए भाई कि अभी भी जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, वो ग्राउंड से काफ़ी हद तक जुड़ी हुई हैं। और ज अगर वो ग्राउंड से जुड़ी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग चलने पर वो राष्ट्रीय पार्टियों की पैठ नहीं बन पाती। एग्ज़ाम्पल मुलायम सिंह है।
मायावती भी जब तक जमीन से जुड़ी थी और मुलायम सिंह तो जमीन से जुड़े हुए नेता थे। जब तक वो अपनी पार्टी की कमांड संभाले हुए थे, आप देखिए कांग्रेस या बीजेपी तो कांग्रेस तो खैर है नहीं, बीजेपी की भी एंट्री नहीं हो पाई। जब से अखिलेश यादव के पास आई, इसे मतलब ये मत समझिएगा कोई सिपाही हम कुछ ऐसा कमेंट्स कर रहे हैं। सही बात है कि जब से ये अखिलेश के पास आई तो अखिलेश ग्राउंड के नेता नहीं है, उन्हें सीधे बना दिया था मुख्यमंत्री। जमीन से जुड़े नहीं थे, मुलायम सिंह जमीन से जुड़े थे। आप उनसे सहमत हो। उन्हें पता है कौन सा मुद्दा जनता को सीधे टच करेंगे और कौन सा मुद्दा जनता से हमें दूर करेंगे। राहुल गांधी के साथ क्या है कि क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन तो कर लेते हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि क्षेत्रीय पार्टियों में जो नेता जमीन से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि कौन से मुद्दे को हमें टच करना है, किसको नहीं करना। राहुल गांधी अपना एक अलग राग अलापते हैं, फिर पता चला माहौल कुछ और बना। और जो पार्टी रूलिंग में होती है, मतलब जो रूलिंग पार्टी होती है, उसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, संसाधन भी उसके पास बहुत होते हैं। तो इस तरह से उसको हरा पाना इतना आसान नहीं है। और बार-बार जो बात कही जाती है, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम, बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। राहुल जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। तो थोड़ा-सा इन्हें देखना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन पर इतना बड़ा इल्जाम, दूसरी चीज़ हर बात पे इल्जाम लगाने से भी इनको बचना पड़ेगा। कुछ दिन पहले सेना पर इल्जाम लगाया, कुछ दिन पहले इन्होंने कह दिया कि 10% जो जातियाँ हैं उन्हीं का कब्जा है। यार इन 10% में भी आइएगा तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए एक टाइम की रोटी नहीं है। ये भी राहुल गांधी जी को देखना पड़ेगा। तो समन जनरलाइज ना करें, सबको एक समान मत, एक ही लाठी से मत हाँकने लगे। गरीबों की बात कर रहे हैं तो गरीब सब में है, किसी में ज्यादा किसी में कम। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण गरीब नहीं है, ऐसा नहीं कि ठाकुर गरीब नहीं है, और दूसरी बनिया भी गरीब नहीं है, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मतलब आरक्षण मिल गया तो जितने दलित हैं अमीर हो गए, ऐसा भी नहीं है। बात गरीबों की होनी चाहिए। तो थोड़ा सा एक तरह से राहुल गांधी जी से इतना है कि मुद्दे ऐसे उठाइए जो आम आदमी को टच करें। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद।